दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं केमिस्ट्री के कुछ प्रश्न। केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में जो टॉपिक आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं दोस्तों, उसका नाम है मिश्र धातु। मिश्र धातु आप लोग भली भांति जानते होंगे दोस्तों, जैसे कि तांबा है, तांबे में थोड़ा सा जस्ता मिला दिया जाए दोस्तों तो पीतल बन जाता है ना। आयरन है, आयरन में थोड़ा सा क्रोमियम मिला दिया जाए या थोड़ा सा कार्बन मिला दिया जाए तो कुछ और हो जाता है। मिश्र धातुओं का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। जो धातुएं अपने शुद्ध रूप में हैं दोस्तों, उनमें वह गुण नहीं होते हैं जो गुण हमको चाहिए, तो हम लोग अपनी सुविधा के मुताबिक मिश्र धातुओं को बनाते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं में दोस्तों इस चैप्टर से यानी कि मिश्र धातु को अंग्रेजी में एलॉय कहते हैं दोस्तों, एलॉय चैप्टर से ढेर सारे सवाल अलग अलग वर्षों में पूछे गए हैं। उन सवालों को इकट्ठा करके आपके लिए लेकर के आया हूं दोस्तों, और पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है। बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। एलॉय से मिश्र धातु क्या है? तत्व है, विषमांगी मिश्रण है, यौगिक है या फिर समांगी मिश्रण है। आरआरबी जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में सवाल आया था दोस्तों 2 जून 2019 को तीसरी पारी में। तो आप बताइए मिश्र धातु क्या है दोस्तों। जैसे अगर आप कह दें सोना, तो सोना दोस्तों गोल्ड बड़ी मूल्यवान धातु है, लेकिन इतनी सॉफ्ट है, इतनी नरम है दोस्तों, और अपने इसी सॉफ्टनेस की वजह से उसमें स्ट्रेंथ की कमी होती है। मतलब आसानी से मुड़ जाएगा, आसानी से टूट सकता है, तो उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाए, इसके लिए थोड़ा सा आप कॉपर मिला दीजिए। अब उसमें स्ट्रेंथ आपको जितनी चाहिए उतनी मिल जाएगी दोस्तों, है कि नहीं। तो मिश्र धातु है क्या? अब सवाल उठता है कि आपके पास है सोना और उसमें आपने मिला दिया थोड़ा सा तांबा, है ना। तो अभी भी आप इसको क्या कह के बुलाते हैं दोस्तों? आप अभी भी इसको सोना ही कहते हैं। बस बात ये है, अब ये शुद्ध नहीं रह गया, थोड़ी सी इसमें मिलावट है। तो सोना और तांबा मिलने के बाद उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ गई, थोड़ी सी ताकत आ गई दोस्तों, है ना। और आपको जो जरूरत है वो पूरी हो रही है। तो सोने में तांबा मिलाएंगे कैसे? आप सोने का 10 ग्राम का टुकड़ा ले लीजिए, तांबे का 5 ग्राम का टुकड़ा ले लीजिए, दोनों को कैसे मिलाएंगे बताइए। जैसे आप हलवे में चीनी मिलाते हैं वैसे मिला देंगे, मिल जाएगा क्या? और मिल गया दोस्तों, तो उस मिश्रण को क्या नाम दिया जाएगा? कौन सा नाम देके बुलाएंगे? तत्व कहेंगे उसको? जी नहीं। विषमांगी मिश्रण कहेंगे या फिर यौगिक कहेंगे दोस्तों? यौगिक नहीं कहते, क्योंकि वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है, वो मिश्रण है दोस्तों। और कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब ये होता है कि जैसे आपने एक गिलास पानी में 2 चम्मच नमक मिला करके चलाना शुरू किया, चम्मच से ही धीरे धीरे वो नमक पानी में पूरी तरह घुल गया। अब 1 घंटे के लिए उसको आपने छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद ऐसा हरगिज नहीं होगा कि नमक नीचे बैठ जाए, नीचे नमक की सांद्रता अधिक हो, ऊपर नमक की सांद्रता कम हो, ऐसा नहीं होगा। आप कहीं से भी उसमें 1 चम्मच विलयन ले लें, नमक का जो परसेंटेज है वो हर जगह एक समान मिलेगा दोस्तों। अगर ऐसी बात है तब उसको कहेंगे समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर। तो दोस्तों सोना और तांबे का या किसी भी 2 या 3 धातुओं का जब आपस में मिश्रण किया जाता है तो उस मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण या होमोजेनियस मिक्सचर कह के ही बुलाएंगे। तो सवाल नंबर 1501 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे दोस्तों। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है? होमोजेनियस, जिसमें हर जगह मिलावट एक जैसी हो। मतलब मिलावट में भी शुद्धता का ख्याल रखना है, मिलावट में भी
प्योरिटी का ख्याल रखना। आरआरबी जूनियर इंजीनियर का सवाल दोस्तों 2 जून 2019 को तीसरी पारी में आया था ये सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है दोस्तों? बहुत बढ़िया। ये जो आयरन लिखा है, इस आयरन का मतलब होता है लोहा, है ना। कपड़ा प्रेस करने वाला जो आपके पास उपकरण है उसको आयरन कहा जा रहा है। उसका जो हीटिंग एलिमेंट होता है दोस्तों, उसको बनाने के लिए तांबे का, नाइक्रोम का, एल्यूमिनियम का, चांदी का, तो आप कहिएगा नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। आरआरबी का जेई का सवाल दोस्तों 26 मई 2019 की परीक्षा में यह पूछा गया था, इस बात को याद रखिएगा। तो जिसको आप लोग नाइक्रोम कहते हैं दोस्तों, वो एक मिश्र धातु है और ये निकिल और क्रोमियम और लोहा। क्या लिखेंगे? निकिल, क्रोमियम और लोहा। इन तीनों के मिश्रण से नाइक्रोम का निर्माण होता है दोस्तों। सवाल नंबर 1502 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। 26/5/2019 को तीसरी पारी का सवाल दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? सवाल नंबर 1503 के लिए दोस्तों बहुत बढ़िया सवाल है। कांसा क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में जिंक और आयरन है, बी में तांबा और टिन है, सी में टिन और जिंक है, डी में आयरन और मरकरी है दोस्तों। आरआरबी जेईई की परीक्षा में 26 मई 2019 को चौथी पारी में सवाल आया था दोस्तों। कांसा आप समझते होंगे, जब ओलंपिक के खेल होते हैं, एशियाई खेल होते हैं या और कोई खेल होते हैं दोस्तों, तो 3 तरह के मेडल दिए जाते हैं। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। तो जो कांस्य पदक होता है दोस्तों, उसका जो मटेरियल है वो कौन सा है? कांसा, है ना। उसको ब्रॉन्ज कहते हैं आप लोग अंग्रेजी में। तो कांसा कैसे बना है दोस्तों? तांबा और टिन को मिलाने से कांसा बनता है दोस्तों, है ना। थोड़ा सा तांबा थोड़ा सा टिन मिला दें तो क्या बन जाएगा? कांसा। ये बात जो हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा तांबा मिला दें और थोड़ा सा टिन मिला दें दोस्तों, तो जो थोड़ा सा तांबा होता है, ये थोड़ा वाला जो तांबा है वो कितना होता है मालूम है? ये तांबा होता है दोस्तों 88%, और जो टिन होता है दोस्तों, वो टिन होता है 12%। इनको इस अनुपात में या इस प्रतिशत के हिसाब से मिलाएंगे तब आपको मिलेगा कांसा या ब्रॉन्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। आरआरबी जेईई का सवाल है दोस्तों 1503 नंबर के लिए। अगला सवाल आपके सामने 1504। स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु कौन सी है? बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। स्थायी चुंबक बनाने के लिए जो मिश्र धातु इस्तेमाल की जाती है उसे कहा जाता है एल निको। क्या कहते हैं दोस्तों? एल निको। सवाल नंबर 1504 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। आरआरबी जेईई का सवाल है दोस्तों स्टेज 2 31/8/2019 को पहली पारी में आया था सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। पीतल इनमें से किसका और किसका मिश्रण है दोस्तों? 1505 नंबर। बहुत बढ़िया सवाल है। पीतल, है ना। वो बात सुनी है आपने, वो बेबी डॉल मैं सोने दी, ये दुनिया पित्तल दी। पित्तल दी का मतलब होता है दुनिया तो पीतल की है और मैं सोने का हूं भाई, है ना। वो गाना भी सुना होगा आपने, सोना कितना सोना है। तो जो पीतल होता है दोस्तों वो काम का तो है। क्यों है काम का? क्योंकि पीतल के बर्तन उपयोग में बहुतायत से लाए जाते हैं दोस्तों। आजकल तो स्टील के बर्तन ने सबको पीछे कर दिया है। तो जो पीतल है दोस्तों, पीतल के बारे में आप एक बात और जानते रहिएगा। पीतल नगरी किसको कहते हैं? मुरादाबाद को। पीतल कैसे बनता है दोस्तों? 30% जस्ता और 70% तांबा, इनको मिला देते हैं दोस्तों तो पीतल बनता है। पीतल एक मिश्र धातु है जो जस्ते और तांबे से बनता है, जिंक और कॉपर को मिलाने से। इनका परसेंटेज जरूर याद रखिएगा, जिंक 30% और कॉपर 70%, तब जाकर के पीतल का निर्माण होता है दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में 24 जुलाई 2021 को स्टेज 1 शिफ्ट 2। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। पीतल निम्नलिखित में से किससे बनी हुई एक मिश्र धातु है? तो अभी अभी ये सवाल आया था दोस्तों आपके सामने, कह दिएगा तांबा और जस्ता, है ना।
1506 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। ALP और टेक्नीशियन की परीक्षा में T6018 को यह सवाल आया था दोस्तों, 1506 नंबर। और बड़े गौर से देखिएगा, अगले सवाल की तरफ आपको लेकर के चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, 1507। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है दोस्तों? तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता मिलाएंगे दोस्तों तो पीतल का निर्माण होता है। सवाल नंबर 1507 के लिए दोस्तों क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, जस्ता 30% और ये है 70%। ऑप्शन नंबर 1500 क्वेश्चन नंबर 1507 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे दोस्तों। RRB JEE का सवाल 28 मई 2019 को। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 1508, पीतल किसकी किसकी मिश्र धातु है? तो अभी अभी ये सवाल आया था दोस्तों, तांबा और जस्ते को मिलाने से पीतल का निर्माण होता है। तांबा और टिन नहीं, तांबा और एल्यूमिनियम नहीं, तांबा एल्यूमिनियम और टिन नहीं दोस्तों। 1508 के ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। RRB JEE का सवाल है दोस्तों, 14 दिसंबर 2014 को ग्रीन पेपर का सेट था दोस्तों। ये अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, 1509, पीतल के घटक क्या क्या हैं? तांबा और जस्ता दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। तांबा और जस्ता पीतल के घटक हैं दोस्तों। तांबा 70%, जस्ता 30%। ये लिख लीजिएगा 70% और ये लिख लीजिएगा 30% दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। सवाल नंबर 1509 के लिए दोस्तों अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सा मिश्र धातु में टिन होती है? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। सवाल नंबर 1510, टिन किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो उत्तर में है पीतल, सोल्डर, ड्यूरेल्यूमिन और इस्पात। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों 1510। तो बता दीजिएगा इसमें कि सोल्डर में दोस्तों टिन और लेड ये दो चीजें पाई जाती हैं। ये एक तो टिन होता है दोस्तों और दूसरा क्या होता है? लेड, है ना? क्या क्या होता है सोल्डर में? टिन होता है दोस्तों और लेड होता है दोस्तों। सवाल नंबर 1510 के लिए तो टिन का जो परसेंटेज होता है 63 और लेड का ये 63% होगा दोस्तों और ये होगा 37%। याद रखिएगा, टिन ज्यादा होगा, लेड कम होगा, दोनों मिल करके क्या बनेंगे दोस्तों? सोल्डर। और जो आप देख पा रहे हैं पीतल, पीतल के बारे में आप जानते हैं, जस्ता और तांबा। जस्ता कम 30%, तांबा ज्यादा 70%। और ये जो लिखा हुआ है ड्यूरेल्यूमिन, तो सवाल नंबर 1510 के लिए दोस्तों जो ड्यूरेल्यूमिन लिखा हुआ है इसमें क्या क्या होता है? तांबा होता है, मैंगनीज होता है और एल्यूमिनियम होता है। तांबा दोस्तों होता है इसमें 4% कॉपर और 0.5%, 0.5 मतलब आधा प्रतिशत जो होगा दोस्तों वो क्या होगा? मैंगनीज, Mn। और बाकी 4 और आधा मिलकर 4.5 हो गए। बाकी 95% से थोड़ा ज्यादा 95.5% एल्यूमिनियम होगा दोस्तों। इनके मिक्सचर को क्या कहेंगे? ड्यूरेल्यूमिन। और जो इस्पात है, इस्पात मतलब स्टील, तो स्टील दोस्तों कई तरह के होते हैं, है ना? माइल्ड स्टील होता है, कार्बन स्टील होता है, हाई कार्बन स्टील होता है दोस्तों, हाई स्पीड स्टील होता है दोस्तों। तो उसमें कार्बन की प्रतिशतता को अलग अलग करके अलग अलग टाइप के स्टील प्राप्त किए जाते हैं। RRB JEE का सवाल दोस्तों 14 दिसंबर 2014 को ग्रीन पेपर का सेट था ये। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 1511 नंबर, एल्यूमेल मिश्र धातु में टिन होता है, पीतल में, स्टील में, सोल्डर में दोस्तों। तो ये जो सोल्डर है दोस्तों इसमें टिन होता है। 1511 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के किससे बनते हैं? कौन सी वाली स्टील से? चांदी से, तांबा और निकल से, स्टील और पीतल से दोस्तों।
फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनते हैं दोस्तों 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील की सहायता से बनाए जाते हैं 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के। एनटीपीसी की परीक्षा में 31 मार्च 2016 को यह सवाल आया था दोस्तों, पहले चरण की पहली पारी में। 1513 के निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? सवाल नंबर 1513 के लिए दोस्तों, पारा। पारा जब किसी के साथ मिलता है दोस्तों तो जो मिश्र धातु बनती है उसे कहते हैं पारद। एनटीपीसी की परीक्षा में 9/4/2016 को यह सवाल आया था दोस्तों, स्टेज फर्स्ट शिफ्ट 3। अगला सवाल आपके सामने ये लिखा है टकाई। टकाई समझते हैं आप लोग, टांका लगाना है ना। तो टांका कैसे लगाते हैं दोस्तों? जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई पढ़ते हैं दोस्तों, वो लोग देखते होंगे कि आपके पास एक आईसी सर्किट होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट है ना, या मदरबोर्ड होता है दोस्तों। उसमें सर्किट होते हैं, उन सर्किट को जोड़ने के लिए दोस्तों आप लोग क्या करते हैं? सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। एक वायर को दूसरे वायर से कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? सोल्डरिंग करते हैं। तो सोल्डरिंग में दोस्तों हिंदी में टकाई कहते हैं सोल्डरिंग को। उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ये सवाल पूछा गया है 1514 के लिए दोस्तों। तो सीसा और टिन, सीसा को लेड कहते हैं और टिन तो आप जानते हैं, इन दोनों का जो मिश्र धातु होता है उसे क्या कहते हैं? सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। सोल्डर जो होता है उसमें टिन और लेड होता है। टिन 63% और लेड 37 या 37% दोस्तों। लेड जो होगा वो 37% और जिसको आप टिन कहते हैं दोस्तों वो कितना हो जाएगा? 63%। ये दोनों मिला देंगे तो सोल्डरिंग आयरन बनता है या सोल्डर बनता है दोस्तों। अगले सवाल की तरफ आपको लेकर के मूव करता हूं। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर। 1515 सीसा और टिन किसी मिश्र धातु को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सीसा और टिन से जो मिल करके बनता है सीसा कितना होगा दोस्तों? 37% और जो टिन है दोस्तों वो कितना होगा? 63%। और दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है? सोल्डर। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए दोस्तों। अगले सवाल की ओर लेकर के चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। सोल्डर के घटक कौन कौन हैं? तो सोल्डर के घटक दोस्तों क्या हैं? लेड है, टिन है। लेड को पीबी और टिन को एसएन कहते हैं। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 12/10/2018 और 19/9/2018 और 16/10/2018। मतलब इतना इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों सोल्डर। 3 परीक्षाओं में, मतलब 2018 में कब कब आया है ये? 16/10/2018, 12/10/2018, 19/9/2018। थोड़े थोड़े इंटरवल पे रिपीट हुआ है दोस्तों ये सवाल सोल्डर का, याद रखिएगा इस बात को। अगला सवाल आपके सामने, असंगत युग्म का पता लगाइए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से हवा बनती है। सल्फर और फॉस्फोरस मिलने से माचिस की तीली बनती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से पानी बनता है। मैग्नीशियम और रजत मिलने से स्टेनलेस स्टील बनता है दोस्तों। यही चीज गलत है, यही चीज गलत है। सवाल नंबर 1517 के लिए दोस्तों क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। मैग्नीशियम के साथ रजत मतलब चांदी, चांदी मिलाएंगे तो स्टील बनेगा। ये बात कहाँ पे हमने तो नहीं सुनी भाई, स्टील के लिए चांदी का निर्माण किया जाए, चांदी का मिलावट करते हैं दोस्तों। ऐसा होने लगे तो क्या बात है। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल 19/4/2016 को पूछा गया दोस्तों, पहले चरण की पहली पारी में। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मिलने से हवा बनती है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं। हम लोग सांस लेते हैं उसमें 78% नाइट्रोजन गैस होती है, याद रखिएगा। और क्या होता है दोस्तों? सल्फर और फास्फोरस मिलाते हैं तो उसको माचिस की तीली के हेड पर लगाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से पानी बनता है, ये बात सत्य है। मैग्नीशियम और चांदी मिलने से स्टेनलेस स्टील नहीं बनता है दोस्तों। 1517 नंबर सवाल के लिए क्या करेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाएगा दोस्तों। तो स्टेनलेस स्टील में लोहा और 18% तक क्रोमियम और 8% तक निकल होता है दोस्तों। 18% क्रोमियम, 8% निकल, है ना।
और बाकी का जो 18, 26, 26 को 100 में से घटा दीजिए तो 74% आयरन, आयरन मतलब Fe। अब देखिए 74% लोहा, 18% क्रोमियम और 8% निकल, ये मिलाएंगे तब बनेगा आपका स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील में चांदी का कोई रोल नहीं है दोस्तों, मैग्नीशियम का कोई रोल नहीं है दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में 19/4/2016 को यह सवाल आया था पहले चरण की पहली पारी में। अगला सवाल है दोस्तों 1518 नंबर। 1518 के लिए स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाता है? तो निकेल है दोस्तों, बड़े गौर से पढ़ लीजिए। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? तो क्रोमियम के साथ निकेल और लोहा मिला दीजिए, काम चल जाएगा दोस्तों, है ना। क्रोमियम 18%, निकेल 8% और बाकी का लोहा 74%। आरआरबी जेईई की परीक्षा में दोस्तों सीबीटी 2 में यह सवाल आया था, बड़े गौर से देखिए। लोहा लिख लीजिए, क्रोमियम लिख लीजिए और निकेल लिख लीजिए दोस्तों। निकेल 8% कर लीजिए, इसको 18% के लिए 18, 8, 26 होता है, ये 74%। इन तीनों को मिला देंगे दोस्तों तो आपका क्या बनेगा? स्टेनलेस स्टील। अगला सवाल ये रहा आपके सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा और पीतल। तो एल्यूमिनियम है, लोहा है, तांबा है, पीतल है दोस्तों। ये धातु है, यह धातु है, यह धातु है, लेकिन ये मिश्र धातु है। पीतल क्या है दोस्तों? एलॉय है। बाकी ऊपर के कौन है? मेटल। ये ऊपर तीनों मेटल हैं, ये एलॉय है। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में 2/4/2016 को ये सवाल आया था दोस्तों पहले चरण की दूसरी पारी में। अगला सवाल 1520 नंबर। स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील क्या है दोस्तों? यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है, यह मिश्र धातु है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा, यह मिश्र धातु है। आरआरबी के एनटीपीसी की परीक्षा में 5/4/2016 को पहले चरण की तीसरी पारी का सवाल। अगला सवाल आपके सामने, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? बहुत बढ़िया सवाल। सवाल नंबर 1521 नंबर दोस्तों। तो स्टेनलेस स्टील के लिए जिस साहब को हम लोग थैंक यू बोलते हैं वो कौन है? हैरी ब्रियरली साहब हैं दोस्तों, ठीक है। विलियम हॉवर्ड लिवेंस नहीं है, जोसेफ अस्पदीन नहीं है दोस्तों, जेम्स डाइसने भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। स्टेनलेस स्टील के जो खोज करने वाले महान हस्ती का नाम है वो है हैरी ब्रियरली। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल दोस्तों 18/4/2016 को पहले चरण की पहली पारी में यह सवाल आया था। आगे लेके चलता हूं दोस्तों आपको 1522 नंबर सवाल पे। 1522 में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है दोस्तों 1522 में? निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है दोस्तों? बहुत बढ़िया सवाल। अर्धचालक, कुचालक, सुचालक। जो सुंदर चालक है वो सोना, चांदी, तांबा दोस्तों, एल्यूमिनियम है। कुचालक मतलब आपके पास सूखी लकड़ी है, प्लास्टिक है, रबर है। अर्धचालक मतलब जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, कार्बन है। तो ये ऊपर के जो तीन लोग हैं दोस्तों हाई टेम्परेचर पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता, ये बात लिखिए। तो ये लोग तो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जल जाते हैं। ये जो मिश्र धातु है दोस्तों यही आसानी से नहीं जलता, जैसे नाइक्रोम, जैसे टंगस्टन, है ना। तो नाइक्रोम और टंगस्टन का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में व्यापक पैमाने पर किया जाता है दोस्तों। जहां पे हाई टेम्परेचर से मुकाबला करना हो वहां पे मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 1523। 1523 के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों, उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः मेटेलॉयड, एलॉय, गैर धातु, धातु किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? तो बहुत आसान सा सवाल है 1523, कह दीजिएगा मिश्र धातुओं का इस्तेमाल करते हैं, एलॉय का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। आरआरबी का ग्रुप डी का सवाल दोस्तों 12/10/2018 का 1523 के ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, सोने को तांबे के साथ मिला दिया जाए तो क्या करते हैं दोस्तों? बहुत बढ़िया सवाल। देखिए अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इसी पे चर्चा कर रहे थे कि सोने में थोड़ी सी स्ट्रेंथ लाना चाहें तो तांबा मिला दिया जाए। सोने को और पीला बनाने के लिए, सोने को चमक देने के लिए, सोने को नरम बनाने के लिए, सोने को कठोर बनाने के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा। सोने को थोड़ा सा हार्ड बनाना चाहते हैं इसलिए आप क्या करेंगे, उसमें तांबा मिलाएंगे दोस्तों। 1524 के लिए ऑप्शन नंबर
डी को लॉक करेंगे दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 1525 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है? बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। कौन है दोस्तों इसमें से 4 धातुओं को मिलाने के बाद बनती है दोस्तों? तो बहुत बेहतरीन सवाल है। कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, मैंगनीन, सोल्डर। नाइक्रोम को लॉक किया जाए दोस्तों। नाइक्रोम ऐसी मिश्र धातु है जो 4 धातुओं को मिलाने के बाद बनती है, और ये 4 लोग जो कौन है दोस्तों? निकिल, क्रोमियम, मैंगनीज और लोहा। निकिल, क्रोमियम, मैंगनीज और लोहा। यह बात आपको याद रखनी है। इन चारों को मिलाने के बाद किसका निर्माण होता है दोस्तों? नाइक्रोम का। सवाल नंबर 1525 के लिए क्या करेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे दोस्तों। 15 अक्टूबर 2018 को तीसरी पारी में आया था सवाल दोस्तों, ग्रुप डी की परीक्षा में। ये 1526 नंबर, जब लोहे को किसके साथ मिला दिया जाता है तब इसमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है दोस्तों। तो ये सवाल अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया था। लोहे में निकिल और क्रोमियम मिला दिया जाए तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है दोस्तों। क्या बात है। लोहे में क्या मिला दिया जाए दोस्तों? निकिल और क्रोमियम। तो दोस्तों क्रोमियम जो होता है 15 से 20% और निकिल 8 से 10% मिला दीजिए, बाकी का हिस्सा आयरन को दे दीजिए, बात बन जाएगी। याद कैसे रखेंगे? क्रोमियम, निकिल और आयरन। क्रोमियम को 15 से 20% का वजन दिया जाए, 15% से लेकर के 20% तक का परसेंटेज। 8 से लेकर के 10% इनको वजन दे दीजिए, बाकी जो बच गया वो इनको दे दिया जाए दोस्तों। तो आपको जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा? स्टेनलेस स्टील। स्टेन मतलब समझते होंगे आप लोग, दाग या धब्बा। तो ऐसा स्टील जिसमें स्टेन ना हो, दाग धब्बे ना हो, बिल्कुल चमकता हुआ सा हो। 24/10/2018 को पहली पारी में दोस्तों ये सवाल आया था 1526। अगला सवाल आपके सामने 1527 नंबर। यदि 1 किलोग्राम मिश्र धातु से 32% कॉपर, 40% जिंक और शेष निकिल है तो मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा कितनी होगी? क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। सवाल ये केमिस्ट्री का है, लेकिन गणित में एक चैप्टर होता है, आप लोग पढ़ते हैं मिश्रण, है ना। मिश्रण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आप लोग? एलिगेशन। देखिए वहीं से सवाल आया है दोस्तों। यदि 1 किलोग्राम मिश्र धातु में 32% कॉपर और 40% जिंक और बाकी का हिस्सा निकिल है तो मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा बताइए। अब दोस्तों 32% क्या है? कॉपर। और 1 किलोग्राम टोटल है तो 1 किलोग्राम को आप ग्राम में बदल लीजिए ना, 1000 ग्राम। इस 1000 ग्राम में से आप क्या करिएगा? 32%। 32% का मतलब होता है 32/100, है ना। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे से दूसरा जीरो, एक जीरो जाके गुणा हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 320 ग्राम। कहां पे है 320 ग्राम दोस्तों? ये रहा 320 ग्राम। पांडवों ने कौरवों से केवल 5 ग्राम मांगे थे, लेकिन हम आपको 320 ग्राम दे रहे हैं दोस्तों। ले जाइए दिल खोल करके। 1527 के लिए ऑप्शन नंबर डी, 320 ग्राम आपके लिए। अगला सवाल 1528 कहा जा रहा है दोस्तों। 1528 के लिए बड़े गौर से देखिएगा। किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो ये क्या कहलाएगा? बहुत बढ़िया दोस्तों। अगर मिश्र धातु में एक धातु पारा है और दूसरा चाहे जो हो, तो इसको दोस्तों हिंदी में कहते हैं पारद। इसी का नाम है अमलगम। क्या नाम है? अमलगम। अगर आप कोई ऐसी मिश्र धातु बनाना चाहते हैं जिसमें एक घटक पारा भी है तो उस मिश्र धातु को अमलगम कह के बुलाते हैं। उसी का नाम पारद भी होता है, यह भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 22/10/2018 को पहली पारी में ये सवाल आया था। अगला सवाल आपके सामने 1529 नंबर। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। 1529 कहा जा रहा है कॉन्स्टेंटन किसको किसको मिला करके बनाया जाता है दोस्तों? तो बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। कॉन्स्टेंटन बनाने के लिए दोस्तों कॉपर और निकिल मिलाते हैं। कॉपर 55%, निकिल 45%। कॉपर और निकिल
ये होता है दोस्तों 55% और ये होता है दोस्तों 45%। इन दोनों को मिलाने से जो निर्माण होता है उसे कहा जाता है कांस्टेंटन। सवाल नंबर 1529 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में 17/9/2018 को दूसरी पारी में सवाल पूछा गया था दोस्तों ये। और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 1530 नंबर सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। नाइक्रोम की संरचना क्या है, जो कि एक मिश्र धातु है। तो नाइक्रोम दोस्तों क्या है, लोहा निकेल क्रोमियम। कहाँ पे मिलेगा दोस्तों, लोहा निकेल क्रोमियम। ये लोह लिखा है, इसको लोहा कर दीजिए, ये लीजिए लोहा निकेल क्रोमियम। ये जब मिलते हैं दोस्तों तो क्या कहलाता है, ये नाइक्रोम। 1530 के लिए याद रखिएगा क्या कहा जाता है, लोहा निकेल क्रोमियम। निकेल दोस्तों करीब 58 से लेकर के 62%, क्रोमियम 8 से 13% और बाकी का लोहा हिस्सा मिला देंगे दोस्तों तो नाइक्रोम बनता है। यह अचुंबकीय गुण रखता है दोस्तों। इसका उपयोग हीटर बनाने के लिए या हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किया जाता है नाइक्रोम का। तो ये हो गया दोस्तों नाइक्रोम। ऐसे लिख लीजिए नाइक्रोम। और ये नाइक्रोम का जो निर्माण होगा वो किनके किनके मिलने से होगा दोस्तों, ऐसे लोहा। लोहा को सबसे अंत में लिखते हैं Fe, लोहा, है ना। निकेल और क्रोमियम। क्रोमियम का परसेंटेज, निकेल का परसेंटेज, लोहे का परसेंटेज। ये ऐसे समझिएगा बात को दोस्तों। सवाल नंबर 1530 के लिए क्या करना है, जो निकेल होगा वो करीब करीब 60% लिख लीजिएगा। निकेल को 60%, 58 से 60%, तो हम 60% ले लेते हैं। इनको 8 से लेकर के 13%, 10% ले लीजिए। 10% क्रोमियम, 60 ये 10, 60 और 10 मिलाएंगे 70, बाकी का 30%। ये दोस्तों जो मात्रा लिख रहा हूं मैं, ये लगभग है। आप 10 को 9 या 11 या 12 लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये 60 लिखा हुआ है निकेल के बारे में, तो आप 58%, 59% या 65% तक ले सकते हैं। इन दोनों को मिला लीजिए अपने मन माफिक, और उसके बाद मन माफिक मतलब बहुत ज़्यादा इससे इधर या उधर मत टहलिएगा। हाँ, तो 30% लोहा आपके पास आ रहा है। अगर आप इनको 8% कर देते हैं, इनको 58 कर देते हैं, तो 58 8 कितना होता है, 64। तो उनकी परसेंटेज बढ़ के 36 हो जाएगी दोस्तों। अब ये कहलाएगा क्या चीज़ आपके पास, नाइक्रोम। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है, 7/12/2018 को तीसरी पारी में पूछा गया था दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 1531। नाइक्रोम, ये निक्रोम लिखा हुआ है, वास्तव में ये नाइक्रोम है दोस्तों। नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है, बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। निकेल, क्रोमियम और लोहा। दोस्तों आपके सामने सवाल नंबर 1531 स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, बड़े गौर से देखिएगा। जो नाइक्रोम है, निकेल है, क्रोमियम है, थोड़ा सा मैंगनीज भी मिला लीजिए दोस्तों, लोहा भी मिला लीजिए। इससे क्या बनेगा आपके पास, नाइक्रोम बनेगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। पिछले सवाल में दोस्तों हम लोगों ने मैंगनीज का नाम ले लिया था, मैंगनीज मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं थोड़ा सा, ये बनेगा नाइक्रोम। 1531 का ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 1532। ब्रांज के एलिमेंट क्या होते हैं, ब्रांज मतलब कांसा। कांसा समझते हैं आप लोग दोस्तों, उसमें क्या होता है आपके पास, कॉपर और थोड़ा सा जिंक दोस्तों, थोड़ा सा लेड होता है। लेड और जिंक, कहां पे है लेड और जिंक दोस्तों, 1532 के लिए ऑप्शन नंबर, सवाल नंबर 1532 के लिए कहा जा रहा है दोस्तों, जो ब्रांज होता है उसमें कॉपर 88%, टिन होता है 12% दोस्तों। कॉपर 88% और टिन 12% दोस्तों। इनको मिलाने से बनता है आपका ब्रॉन्ज। कहाँ कहाँ मिलेगा दोस्तों, SN और Cu। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 12/10/2018 को तीसरी पारी में सवाल आया था दोस्तों, 1532। अगला सवाल 1533 निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु कहा जा रहा है में टिन नहीं होता है, पीतल में, घंटा धातु में, गन मेटल में, कांसा में। बहुत बढ़िया दोस्तों, जो पीतल है दोस्तों इसी में टिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बाकी जो घंटा बनाने के लिए
तो मंदिर में घंटे टांगे जाते हैं दोस्तों, उसके लिए जिस मिश्र धातु का इस्तेमाल होता है, गन मेटल का, कांसा का दोस्तों, इनमें सब में टिन होता है लेकिन पीतल में टिन नहीं पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा। 1533 के लिए एनटीपीसी की परीक्षा में 17 फरवरी 2021 को यह सवाल आया था दोस्तों, पहले चरण की दूसरी पारी का सवाल। और ये रहा हमारे वीडियो का आज का आखिरी सवाल दोस्तों। आपसे अनुमति लेने का वक्त आ गया है दोस्तों। अब अपने दोस्त संतोष कुमार शर्मा को विदा कीजिए। आपसे अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और अगर पसंद आ रहा है दोस्तों ये वीडियो तो अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें, और लाइक तो आप करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक हमको बहुत बहुत प्यार दिया है दोस्तों। इसके लिए दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। अब आज्ञा लेने का वक्त आ गया है दोस्तों। नमस्कार।